तो बच्चे कैसे हैं आप लोग? बहुत सुंदर तैयारी पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके लिए कार्य करता रहूँगा। तो लॉकडाउन में पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बच्चे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यूज़फुल है वीडियो, तो आप लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। अगर लगता है नहीं फालतू का है, बकवास है, ठीक है, तो आप बिल्कुल चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और आप किसी और चैनल की मदद देख सकते हैं। ठीक, कोई वो नहीं है। जब भी आपको फील हो कि यार बकवास है चैनल, तो आप बिल्कुल क्या करें, उसको रिमूव कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक बच्चे, तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कि जो पैसिव वॉइस, खैर मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो, इस पर पढ़ा हुए है चैनल पर। तो पैसिव वॉइस इन्फिनिटिव्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाए? ठीक, किसका बनाए बच्चे? इन्फिनिटिव। ठीक, इन्फिनिटिव का मतलब जानते हो? इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, यानी किसी सेंटेंस में अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं बच्चे? इन्फिनिटिव्स कहते हैं। इन्फिनिटिव्स भी क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट काम करते हैं। मतलब दोनों जगह सेंटेंस में कहीं पर भी यूज होते हैं। मान लो कोई सेंटेंस हो जिसमें इन्फिनिटिव्स मिल जाए, ठीक, तो क्या करना है? ठीक, तो कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं? तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसकी बनावट ऐसी होती है कि इन्फिनिटिव्स मिल जाता है। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें सब्जेक्ट होता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब वी वर्ब का होते हैं। ठीक है, वी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके बाद टू प्लस बी वन आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस प्रकार से कोई सेंटेंस की बनावट होती है। ठीक, तो इस क्रम में क्या करना चाहिए? तो अगर आप उसको बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक, तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लिख दो, इस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक भाई, इसको बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर दो। फिर इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब रहेगी बी ग्रामर का। इसके बाद जो टू प्लस बी वन है, इसको आपको कर देना है टू बी और वी थर्ड में। फिर उसके बाद बाई लगाना है, प्रोपरेटिव जिसमें लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है। तो इस प्रकार से कार्य करता है। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, बाकी बस कुछ सेम। यानी आपने करना क्या है, तो ये इतना चेंज होना है इन टू प्लस जो बी वन है। ठीक, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, क्या करूँ बच्चे? शॉर्ट ट्रिक में अगर बात करूँ तो किसी भी सेंटेंस में अगर टू प्लस बी वन मिलता है, क्या मिलता है? किस क्रम में मिले बच्चे? एक्टिव वॉइस में। किस में मिले बच्चे? एक्टिव वॉइस में। तो जब भी आप पैसिव वॉइस आपको जरूरत पड़े इसकी, तो इसको क्या कर दो? टू प्लस बी थर्ड में चेंज कर दो, इसी इतने पार्ट को, और कुछ नहीं करना है। ठीक, इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल की बात करूँ, हम जैसे एग्जांपल लिखा, जैसे हमने कहा वी आर टू हेल्प हिम, ये बच्चे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक, वी आर, हम हैं, टू हेल्प हिम, हमें उनकी मदद करना है। इसका जो एग्जैक्ट सेंटेंस अर्थ क्या होगा? हमें उसकी मदद करना है, हमें उनकी क्या करना है? मदद करना है। ठीक, अब इसको बनाना है बच्चे पैसिव वॉइस। तो ये देखो सब्जेक्ट हुआ, फिर आर हेल्पिंग हुआ, फिर टू प्लस बी वन, देखो टू हेल्प वन, टू प्लस बी वन, फिर ऑब्जेक्ट। अब हिम को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, हिम ही लिख दिया। अब यहाँ वी के साथ आर है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा बच्चे? इज हो जाएगा। ठीक है, ही इज। ठीक, अब टू वी वन है, टू वी थ्री करो, क्या कर देंगे? टू वी हेल्प्ड, क्या करें बच्चे? टू वी हेल्प्ड, फिर बाई और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, ये बन गया आपको पैसिव वॉइस। ठीक, कुछ नहीं करना, हमने क्या किया देखो, ऑब्जेक्ट की अगर ये सब्जेक्ट बना पहले से पता, फिर यहाँ पे आर है तो वी के अनुसार आर, तो ही के अनुसार इज लगा दिए। ठीक, फिर बाद जो टू प्लस बी वन है, इसको देखो चेंज किया टू वी थर्ड में, फिर बाई लगाया, एस लगाया। तो इस प्रकार से आपको कार्य कर देना, कुछ नहीं पढ़ने की कोई नहीं। जैसे हमने कहा आई हैव टू लव यू। ठीक, मुझे आपसे प्रेम करना पड़ता है, आई हैव टू लव यू, मुझे आपसे प्रेम करना है, मुझे आपसे प्रेम करना पड़ता है। तो क्या करें बच्चे? देखो यू लगाया,
यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू। फिर उसके बाद क्या हुआ, हैव लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, टू प्लस बी वन, टू वी लेफ्ट, यू हैव टू बी लेफ्ट बाई आई का ऑब्जेक्ट केस मी। तो इस प्रकार से आपको काम करना है, ठीक, कुछ नहीं करना। ये सब इस प्रकार से आपको इन्फिनिटिव्स के वॉइस बनाते हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो ये तो रूल रहा फर्स्ट। रूल नंबर 2 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अगर कोई सेंटेंस क्या शुरू होता है, देयर से शुरू होता है बच्चे, किससे शुरू होता है, देयर से, ठीक, देयर से सब्जेक्ट शुरू होता है कोई सेंटेंस। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आती है। फिर उसके बाद नाउन होता है कोई, ठीक है, देयर आर बॉयज, देयर आर, ठीक, जैसे देयर आर, देयर इज, तो इस प्रकार से। फिर उसके बाद नाउन आ गया, फिर इसके बाद इन्फिनिटिव्स आ गया। क्या है, इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स समझ रहे हैं, इन्फिनिटिव, ठीक, पैसिव वॉइस, ठीक, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये एक्टिव वॉइस में फॉर्म है। पैसिव वॉइस बनाना है, देयर लिखो, फिर वर्ब लगा, वर्ब लिख दो, नाउन है, नाउन लिख दो। फिर जो इन्फिनिटिव्स यानी टू प्लस बी वन है, इसी को उठा के क्या कर दो, टू प्लस बी थर्ड में चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है, पैसिव वॉइस बन गया, कोई इशू नहीं। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल की जैसे मैंने बात किया था, हमने कहा देयर इज, देयर इज, देयर इज, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू ईट। हमने कहा देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, टू ईट, खाने को कुछ नहीं। भाई देखो लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है, बहुत परेशानी में है, देयर इज नथिंग टू ईट, खाने को कुछ नहीं है। तो क्या करना भाई, पैसिव वॉइस बनाओ, एक्टिव वॉइस। तो क्या करो बच्चे, लिख दे देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, टू ईट का कर दो टू बी ईटन, सिंपल क्वेश्चन सर, कुछ नहीं करना है। पैसिव वॉइस मैंने कहा खाने कुछ नहीं है। भाई अभी आप कह सकते हो कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, स्कूल बंद है, पढ़ने को कुछ नहीं है, तो क्या करें बच्चे, पढ़ने को कुछ नहीं है, कर दो देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू रीड, पढ़ने को कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा बच्चे, देयर इज नथिंग टू बी रीड। इस प्रकार से आपको काम करना है, बहुत मतलब इस प्रकार से आपको काम करना है, ठीक, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब मैं आपको बात करूँ कि रूल नंबर 3 की बात करता हूँ। तो किसकी बात करूँ बच्चे, मैं इसी क्रम में आपसे रूल नंबर 3 की बात करूँ। तो रूल नंबर 3 की बात करें, तो रूल नंबर 3 की, जैसे मान लो अगर कोई सेंटेंस आपका शुरू होता है इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम से शुरू होता है, क्या होता है, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, और इट इज़ टाइम हो सकता है। तो इट इज़ टाइम से शुरू हो और इसके बाद इन्फिनिटिव्स आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, टू प्लस बी वन आ जाए, उसके बाद अदर वर्ड आ जाए, तो क्या करूँ, क्या करूँ, तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट आ जाए या अदर वर्ड आ जाए, ऑब्जेक्ट कर दो, आ जाए कुछ भी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेम टू सेम पैसिव वॉइस में लिख देना है, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। फिर इसके बाद क्या करना है, फॉर लगाना है, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट लिख दो। फिर उसके बाद टू प्लस बी वन है तो टू बी थ्री कर दो, जैसे आपने पढ़ा, कोई इशू नहीं, ठीक। इट इज़ टाइम फॉर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको आपको ध्यान देना है इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस में, ठीक है, ये अब आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये सब जो भी सेंटेंस होते हैं कि बहुत थोड़ा मतलब कि ऑब्जेक्टिव, तो ये रूल में आपको काम करना है। मैं एग्जांपल मैं बताऊं तो एग्जांपल ज़्यादा समझना, जैसे हमने कहा इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, ये समय है, सही समय है, इट इज़ टाइम टू कंप्लीट, इट इज़ टाइम टू कंप्लीट होमवर्क, ये एस डब्ल्यू दिया, होमवर्क हो गया, ठीक। इट इज़ टाइम टू कंप्लीट द वर्क या होमवर्क, ठीक है। तो इसका क्या हो बच्चे, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम फॉर
फॉर होमवर्क टू बी कंप्लीटेड, इट इज टाइम फॉर होमवर्क टू बी कंप्लीटेड। इस प्रकार से आपको काम करना है। तो यहाँ पे जो बच्चे इट इज़ टाइम है, यहाँ पे और कुछ भी आ सकते हैं, बट इट इज़ टाइम के स्थान पे आ सकता है इट इज़ प्रॉपर टाइम, ये सही समय है। हम लिखा इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, उचित समय है। ठीक, इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर इसके बाद 2+B1 आ जाए, फिर अदर ऑब्जेक्ट हो तो कुछ नहीं करना है, आपको सेम उतार देना है, फिर ऑब्जेक्ट कर देना है, 2B3 कर देना है, कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार से आपको काम करते रहना है। ठीक, जैसे हमने कहा बच्चे इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये बिल्कुल हाई टाइम है, बिल्कुल उच्च समय है टू स्टार्ट द बिजनेस, इट इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। क्या करो बच्चे, कुछ नहीं करना है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम द बिजनेस, इट इज़ हाई टाइम द बिजनेस टू बी स्टार्टेड। ठीक, जैसे हमने कहा सच बोलने का यही बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है यार, तो हमने कहा इट इज़ टाइम टू टेल द ट्रूथ। देखो तो क्या करें बच्चे, इट इज़ टाइम फॉर द ट्रूथ टू बी टोल्ड। चाहे जितना सेंटेंस हो, आपको कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आपको काम करते रहना है, कुछ नहीं, यदि आपको कुछ नहीं करना है बच्चे। अगर आपको कुछ भी मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो आप 2+B1 को ध्यान देना है, और 2+B1 को क्या कर देना है, बोलो क्या कर देना है, उसको 2+B1 2B3 में चेंज कर देना है। जैसे हमने कहा, और एग्जाम्पल देख लो ताकि समझ में आ जाए। हमने लिखा ही इज़ अ मैन टू अब्यूज, वह अब्यूज वाला मैन है, मतलब वह ऐसा जो अब्यूज करता रहता है, हमेशा गाली बकता रहता है। तो क्या करें बच्चे, पैसिव वॉइस, ही इज अ मैन टू बी अब्यूज्ड, ठीक, क्या करना बच्चे, टू बी अब्यूज्ड। अब आपको मैं, अगर मान लो डबल इन्फिनिटिव से, बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशल है, नोट कर लो, डबल इन्फिनिटिव आ गया, यानी सेंटेंस में 2 बार 2+B1 आ गया, कितनी बार, 2 बार, 2+B1 2 बार, तो कुछ नहीं करना है, 2 बार सेम रूल लगाना है, 2B3 यहाँ लिखना है, 2B3 यहाँ लिखना है, कोई सुनिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। हमने कहा वी हैड टू सी टू बिलीव इट, वी हैड टू सी टू बिलीव इट, मैंने मुझे देखना पड़ा टू बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास करने के लिए देखना पड़ा। ठीक है, तो क्या करें, इट ऑब्जेक्ट क्या बने, सब्जेक्ट में इट में हो गया। फिर उसके बाद हैड टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, बस। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। मैंने आपको पढ़ाया इन्फिनिटिव्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता है कोई इशू नहीं है, आप चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक बच्चे, अगर आपको इससे संबंधित, रूल से संबंधित कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, तो आप ज़रूर संपर्क करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें बच्चे। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8574155480। इस पर आप एनी टाइम, अब एनी टाइम की नहीं कि भाई रात 12 बजे लगा दो, एनी टाइम का मतलब है सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आपकी सारी समस्याएं का समाधान, या इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी समस्याएं समाधान होंगे। तो बच्चे थैंक यू, आपको वीडियो लाइक हो
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे आपकी मर्जी। ठीक, मैं आपके लिए लॉकडाउन में कार्य करता हूँ। थैंक यू बच्चे।